सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। अब तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक। अब तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है 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 हमारी, सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक। हाथों को हम दुआ की, हाथों को हम दुआ की खातिर में कैसे लाए।
हाथों को हम दुआ की खातिर में कैसे लाएं, हाथों में हम दुआ की खातिर में कैसे लाएं। सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाएं कैसे, सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाएं कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, हाथों में हम दुआ की खातिर में लाए कैसे। सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाएं कैसे, तेरे आगे सर को झुकाएं कैसे। मजबूरियाँ हमारी बस तू ही जानता है। मजबूरियाँ हमारी बस तू ही जानता है। मजबूरियाँ हमारी बस तू ही जानता है। सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रोकर कटे हंस के कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस के कटती है जिंदगानी। रोकर कटे हंस के कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे हंस के सब तेरी मेहरबानी। गम दे या खुशी दे कटती है जिंदगानी। गम दे या खुशी दे कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रोकर कटे हंस के कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। गम दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी गम भुला दिया है तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी सब गम भुला दिया है तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ अब तेरी आसरा है। सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक अब तेरा ही आसरा है।
के मालिक। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अरे एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कहऊ न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करहु जो है तुम्हें सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। जव अनीत कछु भाखऊ भाई, और तव मोहि बरजऊ भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि पर लोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। एक बार प्रभु अपने सारे नगरवासियों को बुलाए। उसमें उनके गुरु भी थे, विप्र भी थे, सारे नगरवासी थे, परिवार के लोग थे, सगे संबंधी थे, और सबको बैठाए। तब जब सबको बैठा लिए समीप सम्मान के साथ, बोल य बचन भगत भव भंजन। भक्तों के कष्ट को हरण करने वाले राघव सरकार मीठी वाणी में बोले। अरे सुनहु सकल पुर जन मम बानी, और कहूँ न कछु मम ताउरयानी। मेरी बात को सुनिए, इसमें कोई अज्ञानता या मोह नहीं है, क्योंकि प्रभु समदर्शी हैं। न किसी से मोह है, न किसी से द्रोह है। सबके साथ प्रभु का समान व्यवहार है। लेकिन अब जो उसी में प्रभु के साथ गलत करे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु के साथ गलत करे कोई। लेकिन जब कोई प्रभु के दास के साथ, भक्त के साथ गलत करता है, तब प्रभु जो है, तब समदर्शी का अपना जो है प्रतिज्ञा का जो है, प्रतिज्ञा को अपने त्याग देते हैं, अपने समदर्शी वाले प्रतिज्ञा को त्याग देते हैं। ऐसे एक बार प्रभु के भक्त को दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए। प्रभु के भक्त को श्राप दिए तो प्रभु अपना जो है चक्र सुदर्शन छोड़ दिए। दुर्वासा भागते 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 हर जगह गए, कहीं नहीं। अंत में प्रभु के शरण में ही गए। प्रभु कहे मेरे शरण में आने से कल्याण नहीं है, जिस मेरे भक्त को श्राप दिए हो उसके शरण में जाओ। वहाँ जब गए तो उस राजन के जो है चरणों में गिर पड़े। तब राजन दुर्वासा ऋषि को उठा लिए, कहे नहीं गुरुदेव, कहे तो अनर्थ हो जाएगा। तो वह प्रभु के भक्त तब प्रभु से जो है निवेदन किए, प्रभु अपने सुदर्शन को वापस ले लीजिए। तो प्रभु किसी के साथ उनका न मोह है न द्रोह है, लेकिन जब कोई उनके भक्त को जो है पीड़ित करता है, कष्ट देता है, तब प्रभु अपना समदर्शी वाली प्रतिज्ञा का परित्याग कर देते हैं। तब भक्त की तरफ से खड़े हो जाते हैं।
तो कहे अरे नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और करहूँ सुनहूँ जो वह तुम्हें सुहाई। सारा संकोच का परित्याग करके कि मैं आपका राजा हूँ, इसका परित्याग करके यदि कोई गलत बात कहता हूँ तो हमें रोक देना, और जो कह रहा हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको मानना, इसका पालन करना। यद्यपि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन मानय जोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरे लिए सबसे प्रिय है कि जो मेरी बात को माने। फिर भी अरे जव अनीत कछु भाखऊ भाई, और तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बिना किसी भय के निसंकोच होकर के मुझे रोक देना कि आप यह गलत कह रहे हैं। प्रभु कहे क्या, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह हर कोई ऋषि मुनि, हर सदग्रंथ में, हर महान व्यक्ति के द्वारा, हर प्रभु के द्वारा, हर देवता के द्वारा यह बात कह करके प्रमाणित की गई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यदि मनुष्य का जीवन मिल गया है तो इसमें अपना बड़े भाग्य मानिए, बड़ा भाग्य। इतना कि दोनों पैर भी न हो, दोनों हाथ भी न हो, फिर भी बड़े भाग्य की बात है। क्यों? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का शरीर प्राप्त करना जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथों में वर्णन किया गया है। क्यों? यह मानव का शरीर जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाला साधन है मानव शरीर। पाई न जहि परलोक समारा, और जो यह मानव शरीर पा करके भी अपना परलोक नहीं संवार लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसे लोग परलोक में जाकर के दुख को प्राप्त करते हैं और वहाँ जाकर के अपने सिर को पीटते हैं, वहाँ अपने सिर को पीटते हैं, रोते हैं। पछतात बाटी की हम का कैली, अरे सच बात पियवा के हम भूल गईली, सच बात पियवा के हम भूल गईली, पछतात बाड़ी की ये काव कैली, पछतात बाटी की ये काव कैली। अरे डोली आइल, डोली आइल हमरे दुअरिया हो, चुदरिया में धाग लग गई, डोली आइल हमरे दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जब मानव का शरीर पा करके हम मानव के शरीर की सार्थकता को नहीं पूरा किए, तो जब अपने परलोक को नहीं बना लिए, तब जा कर के वहाँ परलोक में हमें दुख भोगना पड़ता है। और जब दुख भोगना पड़ता तब पछताते, क्या करने के लिए ऐसा कर दिए, काश हम वहाँ सही कर लिए हो। जैसे जब कोई चोरी करता है, चोरी करते हुए पकड़ जाता है, और जब पुलिस वाले धर के लह लाठी लगाते हैं, तब सोचता है ना को चोरी करेगा ही नहीं। या कोई ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करता है 10 रुपया बचाने के चक्कर में, और टीटी जब पकड़ लेता है, जब 200 की फाइन मारता है, तब सोचता है ना को 10 रुपया बचाने के चक्कर में 200 की जो है फाइन झेलना पड़ा। तो ऐसे अब मानव शरीर क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा? क्योंकि देखिए
भजन करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, भजन करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो कोई शरीर हो, लेकिन विवेक जो होता है वह सिर्फ मानव के पास होता है। बुद्धि तो पशुओं में भी होता है, बुद्धि इतना बुद्धि होता है कि कोई खेत को रखा रहा है तो खाने नहीं जाएंगे, इतना उनको बुद्धि, इतना वह ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। सांड भैंसा को घारी में हलना होता है तो धीरे धीरे जो है नेप लगा के हलते हैं, क्या बुद्धि उनकी है। लेकिन यह विवेक नहीं है कि हलेंगे पकड़े जाएंगे तो लहलाठी लहलाठी, यह विवेक नहीं है। तो इस प्रकार से विवेक सिर्फ मानव के पास होता है, और विवेक जब तक नहीं रहेगा जिसके पास, क्या अच्छा क्या बुरा उसका जो है ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मानव का शरीर सबसे दुर्लभ है। देवता भगवान का भजन करके मोक्ष नहीं पा सकते हैं, उनके लिए मोक्ष नहीं है। मोक्ष सिर्फ मानव के लिए है, माने शरीर जो है शरीरधारी के लिए मोक्ष है, उसमें भी मानव के लिए। मानव के अतिरिक्त अगर समाज के संयोग से काकभुसुंडी को मोक्ष मिला, जटायु को मोक्ष मिला, तो यह बिरले की बात है। लेकिन मानव शरीर को पा करके बहुत मामूली प्रयास से, भाई जटायु को मोक्ष मिला तो राम के लिए लड़े तब मिला, भुसुंड जी को मोक्ष मिला जो है तो नाना प्रकार की तपस्या किए, प्रभु के साथ घूमे टहरे खेले। लेकिन मनुष्य को सिर्फ राम नाम कहने से मोक्ष मिल जाएगा, सिर्फ राम नाम कहने से। अरे राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया, कागज की नैया, पानी पर ये गल जाई, भजन कर भाई हो जीवन 2 दिन का। है पानी पर ये गल जाई, भजन कर भाई हो जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई हो जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। ये जीवन है वो कोरा कागज, जीवन है कोरा कागज, ये जीवन है कोरा कागज, जीवन है कोरा कागज, कोरा कागज, कोरा कागज।
अरे नाम जपत तरी जाई, नाम जपत तरी जाई, भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है पानी का बुल्ला, ये जीवन है पानी का बुल्ला, पानी का बुल्ला, पानी का बुल्ला। अरे झोंका पर ये फूट जाई, भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। झोंका पर ये फूट जाई, भजन कर भाई हो जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई हो जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला। अरे बूंद पर ये गल जाई, भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। बूंद पर ये गल जाई, भजन कर भाई हो जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई हो जीवन 2 दिन का। एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो यह जीवन जो है सिर्फ 2 दिन का है। तो भजन में 2 दिन का है, जीवन 1 सेकंड का नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का। तो यह जीवन जो है किसी काम का नहीं है। लेकिन यदि इसी शरीर से प्रभु का भजन हो जाए जो है, तो बड़े अभाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो सबसे अच्छी शरीर है यदि प्रभु का भजन हो जाए। और भजन नहीं हुआ तो चींटी से भी जो है बदतर जो है यह जीवन है। यही तन कर फल विषयन भाई, और स्वर्ग उअल स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषयन भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, और पलट सुधाते 60 विष लेही। यह शरीर जो मानव का मिला है विषय में आसक्त होने के लिए नहीं मिला है कि विषय का भोग करें जो है।
स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा और अंत में दुख देने। यदि मानव का शरीर पा करके यदि स्वर्ग का भोग करे तो अभी थोड़े दिन के लिए मिलेगा, स्वर्ग का भोग भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। इस शरीर को पा करके जो विषय में आसक्त होते हैं वह समझिए महामूर्ख हैं कि अमृत का परित्याग करके विष अपने लिए ग्रहण कर रहे हैं। ताहि कबहु भल कहई न कोई और गुंजा ग्रहई परस मन खोई। प्रभु कहते हैं अपने नगरवासियों से ये बताइए, क्या उस व्यक्ति को भी कोई अच्छा कहेगा, बुद्धिमान कहेगा कि जो पारस मणि का परित्याग करके गुंजा गुंची जो है उसको ग्रहण करे। जो है जब 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते तब जा कर के मनुष्य को जो है मानव शरीर मिलता है। अरे फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही और देतई सबिनु हेतु सनेही। 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते कर्म करते करते अच्छा बुरा तब जा कर के जो है कभी एकाध बार जो है राघव सरकार कृपा करके बिना किसी माने किसी को देत ईश बिनु हेतु स्नेही, बिना किसी कारण के प्रभु स्नेह करके प्रेम में आकर के एकाध को बिरले को जो है मानव का शरीर दे देते हैं। करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह जो मानव का शरीर है, अरे नर तनुभव बारिध कहूँ बेरो और सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सद गुर दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर के को पार करने के लिए पानी वाले जहाज की तरह से है। इस प्रकार दुर्लभ जो साधन मिला हुआ है मानव का शरीर जो है इसे जो है प्राप्त करके दृढ़ अपनी नाव बना लीजिए, ऐसा प्रभु का विचार है। जो नर तरय भव सागर नर समाज यस पाय सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। जो न तरय भव सागर है, जो मानव का शरीर पा करके भी जो है भवसागर को पार न कर जाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए, तो वह जो है कृतज्ञ है। यानी प्रभु उपकार करके मानव का शरीर दिए तो उस उपकार को भी धो दिया। और मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख है, और इसके साथ ही साथ आत्मघाती है। आत्मघाती का मतलब कि खुद का हानि करने वाला। तो मानव शरीर की इतनी बड़ी विशेषता है। प्रभु कहते हैं कि जव परलोक यहाँ सुख चाहूँ और सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। यदि परलोक में भी और यहाँ भी सुख चाहते हो तो मेरे बात को दृढ़ता पूर्वक जो है सुनिए, गठिया लीजिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई और भगति मोर पुराण श्रुति गाई। वेद पुराणों में ऐसा गाया गया है कि सारे सुख का मार्ग मेरी भक्ति है, प्रभु कह रहे हैं। ऐसा वेद पुराणों में कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ। ज्ञान यगम प्रत्यूह अनेका और साधन कठिन न मन कहूँ टेका। यानी मेरी भक्ति के लिए जो है ज्ञान का भी मार्ग, मैंने हमें प्राप्त करने के लिए प्रभु कहते हैं ज्ञान का भी मार्ग है, लेकिन ज्ञान का मार्ग दुर्गम है। ज्ञान पुलिंग है, पुरुषलिंग है,
और भक्ति स्त्रीलिंग है और प्रभु की माया भी स्त्री है। इसलिए जो ज्ञान के मार्ग पर चल करके प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चल करके, उनके मार्ग में मोह माया रूपी स्त्री आ जाती है। और कितना विद्वान से विद्वान, बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष हो, यदि लटका झटका वाली स्त्री सामने आ गई जो है तो 1 मिनट के लिए पसीज तो जाता ही है, बाद में भले जो है पछताए कि बड़ी भारी गलती हो गया। लेकिन एक स्त्री, कितनी सुंदर स्त्री उसके सामने आ जाए, लेकिन स्त्री के जाल में नहीं फंसेगी। दूसरी स्त्री कानी हो और जो आए उसे पलझाने के लिए वह सुनैनी हो, मृगनयनी हो, पिकबैनी हो, हंसगामिनी हो, कोकिल बैनी हो। लेकिन वो जो बिना नेत्र वाली है, सुनैनी, मृगगामिनी, मृगनयनी, कोकिल बैनी, हंसगामिनी, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ेगी। क्योंकि परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, अरे नारी नमो है नारी कर रूपा और पन्न गार यह चरित अनूपा। स्त्री के रूप को देख करके कदापि नहीं मोहित होती है। कितनो बढ़िया सुंदर मुन्नर स्त्री आ जाए, कितनो बढ़िया औरत आ जाए, और जब 4 स्त्रियां उसके ऊपर टिप्पणी करेंगी, उसके बारे में विचार करेंगी, तो इतना तो कह ही देंगी, बाऊ रंगा रूपवा तो बा, लेकिन चलू या पता नहीं कैसन गए। और पुरुष जो है उतनी सुंदर स्त्री हो ही न, काम चलाऊँ हो सुंदर, तनका लटका झटका वाली हो। हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, अरे लपकौआ झपकौआ और मोबाइल वाली ना, कि हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। तो बस अंग्रेजी स्टाइल वाली हो, लटका झटका वाली, बहुत सुंदर न हो, क्रीम पाउडर लगाए हो, होठलाली लगाए हो, तो कितना बुद्धिमान विद्वान पुरुष हो जाल में फंस जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि भक्ति हमारी स्त्री रूप है। इसमें जो हमारे भक्त आते हैं उनका मार्ग बहुत सरल है, और जो ज्ञान का मार्ग चुनते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो उनके ज्ञान वाले मार्ग पर जो है बाधा के रूप में उन्हें भ्रमित करने के लिए माया रूपी स्त्री उनके सामने खड़ी हो जाती है। और जब माया रूपी स्त्री खड़ी हो जाती है तो नारद जैसा विद्वान जो है, नारद जैसा तपस्वी, विश्वामित्र जैसा तपस्वी जो है, सबका जो है तप फेल हो जाता है। सकल नचावत नारी गोसाई और नर नाचत नारद की नाई। अरे भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। प्रभु कहे, ज्ञान में बताए कि नाना प्रकार का कठिनाई है, करत कष्ट बहु पावई कोई और भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सोई। यद्यपि ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला नाना प्रकार का कष्ट पाता है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं है तो मुझे प्रिय नहीं है। और भक्त के बारे में कहते हैं, अरे मोर यमन प्रभु अति विश्वासा और राम ते बड़ा राम कर दासा। प्रभु अपने दास को अपने से बड़ा कर देते हैं। प्रभु के शरण में जो गया, पता नहीं वह कब तरेगा, लेकिन कब तरेगा पता नहीं। लेकिन जो प्रभु के भक्त के शरण में चला गया, मान के चलिए कि उसकी लॉटरी लगने ही वाली है। तो भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। प्रभु कहते हैं कि मेरा भक्त स्वतंत्र होता है
और मेरी भक्ति सारे सुख की खान है। लेकिन बिना सत्संग के मेरी भक्ति नहीं मिलेगी और बिना पुण्य के जो है संत नहीं मिलेंगे। और सत्संगति संस्कृत करयंता, और जो सत्संगत है जो है, जब सत्संगत मिल गया तो समझे कि संस्कृत का जन्म मरण का अंत हो जाएगा। अरे पुण्य एक जगह महु नहीं दूजा, और मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। कि पुण्य एक ही है, प्रभु कहते हैं पुण्य एक ही है, कोई दूसरा पुण्य नहीं है। पुण्य क्या है? मन से, वचन से, कर्म से ब्राह्मण की पूजा हो। अब देखिए, ब्राह्मण का मतलब जो है, जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण के से तात्पर्य, ब्राह्मण जो है वह विद्वान हो, गुणी हो, चरित्रवान हो, प्रभु का भजन करने वाला हो, सदचरित्र हो, निष्कपट हो। जब सारे गुण हों तब वह ब्राह्मण है। ऊंचे कुल क्या जन्मी, आजे करणी ऊंच न होए। ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो जाने पर और कभी अद्धा, कभी पौआ, कभी बोतल ही लेते हैं तो ब्राह्मण नहीं है, वह ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आएंगे। प्रभु श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहे हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद जुचते। यानी जन्म से हर बालक जो है, हर बच्चा शूद्र उनमें पैदा होता है, अपने संस्कारों से वह द्विज बनता है। द्विज का तात्पर्य कि एक बार तो माता के गर्भ से हम जन्म लेते ही लेते हैं, दोबारा जब हमारा जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। जब हम खोडस कर्म को करते हैं तब हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। संध्या न करें, बंदर न करें और जनेऊ पहन करके चंदन लगा करके हम ब्राह्मण हैं, तो ऐसा ब्राह्मण जो है शूद्र से भी निंदनीय होता है। यदि कोई शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है, वह संध्या बंदन नहीं करता है तो उतना निंदनीय नहीं है। लेकिन जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गया, ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया, उसके बाद भगवत भजन नहीं करता है, विषय में आसक्त है, विषय में लिप्त है, तो वह शूद्र से वह निम्न है। जैसे लोहा है, जंग लग जाए फिर भी किसी काम का है, टूट जाए फिर भी किसी काम का है। लेकिन हीरा है, हीरा टूट गया, जंग लग गया तो एक पैसे का नहीं है। वह एक हीरा जो है, एक अगर उसमें खरोच आ गया तो एक पैसे का नहीं है। इसी प्रकार से ब्राह्मण यदि कर्मों का परित्याग कर दिया तो वह सबसे निम्न है। एक किसी अन्य वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो है बीड़ी पिए तो उसकी उतनी निंदा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण बीड़ी पिएगा तब, हे बाबू फलाने लड़का बीड़ी पियत में। यानी यदि आपको समाज सम्मान देता है तो कर्मों के कारण है, और कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो जो समाज आपको सिर पे बैठाता है, सिर से उतारते देर नहीं लगेगा। अरे सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, और जो तज कपट करहि दुज सेवा। जो कपट का परित्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उन पर जो है ऋषि मुनि देवता भी अनुकूल होते हैं। और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावैनु मोर। कहते एक और बहुत गुप्त रहस्य मैं कह रहा हूँ, प्रभु कहे क्या? और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। यानी एक गुप्त रहस्य अभी आप लोग जान लीजिए कि बिना शंकर के भजन का, यानी जो शंकर जी का भक्त नहीं है वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता है।
अरे कहु भगति पथ कमन प्रयासा और जोग न मख जप तप उपवासा। बताइए भक्ति के लिए कौन सा प्रयास करना है? न योग करना है, न यज्ञ करना है, न जप करना है, न तो तप करना, न तो उपवास ही करना है। अरे सरल स्वभाव न मन को टिलाई और जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति के लिए स्वभाव सरल होना चाहिए और मन निश्चल होना चाहिए। जथा लाभ, जो कुछ जो है, जो प्रभु के द्वारा प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो यह मान लिया कि जो ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जो यह नहीं माना उसके लिए सर्वत्र जो है विपत्ति ही विपत्ति जो है, दुख ही दुख व्याप्त है। यदि हम यह मान लिए कि प्रभु जो दिए वह पर्याप्त है, और यदि इसको नहीं माने जो है तो सर्वत्र विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख जो है व्याप्त है। तो जो प्रभु दिए उसी में दुख भी तेरो सुख भी तेरो। मोर दास कहाई नर आशा और करई तो कहू कहाँ विश्वासा। जो अपने आप को मेरा दास कहता हो और उसके बाद वह आशा करता हो कि प्रभु हमको यह दे, तब बताइए वह मेरे में विश्वास कहाँ किया। यदि मेरा दास है, मेरा भक्त है और हमसे आसरा करता है, भक्त वही होगा कि जिसे कोई आसरा ही नहीं है। प्रभु जो दे देंगे सो दे देंगे, जो ही राम सो ही राम। अरे बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई और यही आचरण बस मैं भाई। प्रभु कहे नगरवासियों से कि बहुत ज़्यादा क्या कहें, कथा को विस्तृत करने से क्या फ़ायदा है। मैं जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, यानी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, शंकर जी का भजन करते हैं और सत्संग करते हैं, वही मेरे भक्त हैं। और उनके इसी आचरण के बस में मैं उनके बस में रहता हूँ। भगत के बस में है भगवान, भगवान के बस में भक्त नहीं है। यदि भगवान के बस में भक्त होता तो प्रहलाद खोजते भगवान कहाँ मिलेंगे, ध्रुव खोजते भगवान कहाँ मिलेंगे ना। हम जहाँ हैं वहीं भगवान मिलेंगे। तो जहाँ ये बैठ गए, जहाँ भक्त प्रहलाद बैठ गए, जहाँ ध्रुव बैठ गए, वहीं भगवान आए। भगवान के पास इनको जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार छत के ऊपर जो है प्रभु खड़े हैं, नीचे भीड़ है। प्रभु कहे सीढ़ी के माध्यम से मेरे पास चले आओ। यही ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है वो सीढ़ी के माध्यम से चला जाए। प्रभु के पास चले गए। एक आदमी जो है विकलांग था, वह खड़ा है। जब सभी लोग चले गए तो कहा, प्रभु क्या इस सीढ़ी से, इस जीना से सिर्फ ऊपर जाने के लिए जीना बना है, इससे नीचे नहीं आया जाता है? कहे नहीं, जब सीढ़ी है तो जब इससे ऊपर जाएंगे तो नीचे भी आने का यह मार्ग है। तो कहा, प्रभु मैं विकलांग हूँ, आप नीचे आ जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यह भक्त है। भक्त को प्रभु के को खोजने के लिए कहीं नहीं जाना होता है। देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, और प्रेम से प्रभु प्रगटई जिमियागी। यह भोले बाबा कहते हैं। जब सारे देवता जो है विचार करने लगे, अरे बैठे असुर सब करहि विचारा, और कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, और को कह अरे पुर बैकुंठ जान कह कोई, और को कह सुरपति सोई प्रभु सोई।
सोई समाज गिरजामय रहूं, और अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिश विधि सहु माही, और कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, और प्रेम से प्रभु प्रगट जिमियागी। मोर बचन सब के मन माना, और साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो प्रभु कहाँ है नहीं, जहाँ खोजो वहीं है। बस हमें जो है सबरी के जैसे खोजना पड़ेगा। सबरी पंपापुर छोड़ के कहीं नहीं गई, मतंग ऋषि के आश्रम को छोड़ करके नहीं गई, वहीं प्रभु का इंतजार की यही रहिया आई हैं। रोज़ पुष्प जो है बिछाती थी कि यहीं आएंगे, क्योंकि उसे अपने गुरु के वचन पर विश्वास था। विदुरानी विदुर के मड़ैया को छोड़ के कहीं नहीं गई, स्वयं कन्हैया गए। ऐसे द्रौपदी पे संकट पड़ा तो द्रौपदी हस्तिनापुर से भाग करके द्वारिका नहीं गई, वहीं कन्हैया आए। गजराज उसी जल में नाम भी नहीं लिया कन्हैया का, भगवान का नाम लिया कि जो भगवान होंगे वो आएंगे। जो भगवान नहीं थे सारे देवता जो है खड़े खड़े अपने नाम की बारी का इंतजार कि मेरा नाम लिया जाएगा तब जाएंगे। जब द्वारिका में शब्द गयो, अरे द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पदम, शंख चक्र गदा पदम, गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखु शरण। जब कन्हैया रुक्मिणी के साथ बिस्तर पे थे, रुक्मिणी सेवा कर रही थी, जैसे गजराज की पुकार गई जो है, चक्र सुदर्शन चला दिया, चक्र सुदर्शन चला दिया। गज ने टेर लगाई थी, चक्र सुदर्शन चला दिया, गजराज ने टेर लगाई थी। एक यज्ञ से नाई के खाती अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले, मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण अंगुली पर अचल उठाया था। तो जब वहाँ से कन्हैया के कान में आवाज़ गई गजराज की, हड़बड़ा करके उठे। रुक्मिणी कही कहाँ? कहे हमारे एक भक्त गजराज जो है सिंधु के समान जलाशय में, वह था तालाब था लेकिन अथाह था, उसका कोई और छोर दिख नहीं रहा था गजराज को। तब कहा कि नीर पिबन है तू गयो, नीर पिबन है तू गयो सिंधु के किनारे। नीर पिबन है तू गयो सिंधु के किनारे। और सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह। पाँव धरि पछाड़े, हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखु शरण। क्यों जो जलाशय था तो जलाशय, लेकिन गजराज को उसका कोई और छोर नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो समुद्र तो यही है ना कि इसका कोई और छोर न हो। तब कहा कि मैं समुद्र में फंसा हूँ प्रभु। तो कहे कि मेरा एक भक्त जो है समुद्र जैसे विशाल जलाशय में फंसा हुआ है। तो कहीं कि मैंने आपका नाम लेकर के वो बुलाया है, हे कन्हैया आ जाओ, हे कृष्ण आ जाओ, हे मुरलीधर आ जाओ। तो कहे नहीं। तो कहीं तब कहें
कहे कि भगवान को बुलाया है, तो कहे सारे देवता तो भगवान है, शंकर भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, इंद्र भगवान, सब तो भगवान है। कहे सब भगवान होते तो गए होते, भगवान नहीं है। जो ज़मीन किसी की नहीं होती है वह ज़मीन सरकार की होती है, तो उसकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का होता है। तो जिसके सहयोग में कोई देवता नहीं गए, मतलब कि भगवान को बुलाया तो सब भगवान नहीं हैं, हम हैं, हम जा रहे हैं तो हम ही भगवान हैं। तो प्रभु कहे कि बहुत ज़्यादा क्या कहे, मैं इन्हीं आचरणों के बस में जो है रहता हूँ। बैरन विग्रह आसन त्रासा और सुखमयता ही सदा सब आशा, कि जो न बैर करता हो, न किसी से लड़ाई झगड़ा करता हो, न किसी से जो है कोई आसरा रखता हो जो है, और जो कुछ है उसी में जो है सुखी हो, और जो है सुखमयता ही सदा सब आशा, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदाई हैं। अनारंभयनी केतयमानी अनघयरोष दक्ष विज्ञानी, जो कभी भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जो मानहीन है, पापहीन है, क्रोधहीन है, और जो निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सजन संसर्गा और तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, सज्जनों से सदा प्रेम करता हो, सज्जनों के मार्ग पर चलता हो, उनके साथ रहता हो, और स्वर्ग के भी जो है सुख को तिनका के समान परित्याग कर देता हो। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई और दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, और जो भक्ति के पक्ष में हठ करता हो और दूसरे के पर मत का खंडन करने की, यानी मूर्खता नहीं करता, जो कोई दूसरा कहता उसके खंडन करने की मूर्खता नहीं करता है, और जिसने सब कुतर्कों का को जो है बहा दिया हो। मम गुण ग्राम नाम रथ गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परमानंद संदो, जो मेरे गुणों के समूह एवं मेरे नाम में परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो मेरा है, मेरे समान है। जय तुम चाहत देत जनाई, तुम्हें ही जो जानी तुम्हें ही होई जाई। प्रभु जिसको चाहते हैं उसे अपने बारे में जनाते हैं, और जो प्रभु के बारे में जान गया वह प्रभु ही हो गया। जैसे एक बाल्टी पानी हो, उसमें 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। जब 2 चम्मच पानी उस बाल्टी में चला गया तो वह पूरे बाल्टी का जल हो गया। अब उसका वह अपना उसका कोई 2 चम्मच नहीं है, जितना बाल्टी का जल है सब जल वह है। तो ऐसे जो प्रभु में लीन होता है वह स्वयं जो है प्रभु ही हो जाता है, और जो प्रभु के जो है सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, और राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाती है उसके किनारे कोई विघ्न नहीं आता है। विघ्न का मतलब माया, विघ्न का मतलब माया, काम क्रोध मद लोभ, यही जो है सारे जो है विघ्न की जड़ है। सारे विघ्न की जड़ यही काम क्रोध लोभ मद मोह माया है जो है। प्रभु के ऐसे वचन को सुन करके गहे सबनि पद कृपा निधान के, प्रभु के चरणों को हर किसी ने अब कैसे पकड़ा, प्रभु ये को पकड़ने वाले कई, तो जाकी रही भावना जैसी, क्षण में सकल मिले ही अभिरामा। एक क्षण में प्रभु अनेक हो जाते हैं।
जहाँ जो है उसी के सामने राघव सरकार। तो हर किसी ने प्रभु का जो है के चरण को पकड़ लिया जो है, और जननीय जनक गुर बंधु हमारे, और कृपा निधान प्राण थे प्यारे। सबने राघव सरकार के चरणों को पकड़ करके कहा कि आप हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, भाई हैं, और कृपा के निधान है, प्राणों के समान हैं, प्राण ते प्यारे, प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। तनु धन धाम राम हितकारी, और सब विधि तुम प्रण तारितहारी। और हे शरणागत के दुख को हरने वाले प्रभु, आप ही हमारे शरीर, धन घर द्वार और सब प्रकार से हित करने वाले हैं। असी सिख तुम बिन दे न को, और मातु पिता स्वार्थ रथ हो। कि आपके बिना ऐसा जो है निस्वार्थ शिक्षा कौन देने वाला है। माता पिता गुरु सब जो स्वार्थी हैं, एक आप ही हैं कि बिना स्वार्थ के हैं। प्रभु एक पैसे का इनका किसी से स्वार्थ नहीं है। देवता भी एक फूल लवांग पे प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रभु को वह भी नहीं चाहिए। भोले बाबा भी एक लोटा जल पे प्रसन्न होते हैं, भांग धतूरा पे प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रभु को वह भी नहीं चाहिए। बस प्रेम के प्रभु जो है प्रेम के भूखे हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु जो है जगत में बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के उपकार करने वाला तो दो ही है। एक आप हैं और दूसरे आपके सेवक हैं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, आप हो और आपके सेवक हैं। इसके अतिरिक्त जो है स्वार्थ मीत सकल जग माही, यह पूरा संसार जो है स्वार्थ का मित्र है। सपने हो प्रभु परमार्थ नाही, सभी स्वार्थ के मित्र हैं और स्वप्न में भी कहीं कोई परमार्थ का भाव किसी में है या नहीं है। जब सबके ऐसे प्रेम भरे वचन को प्रभु सुने तो प्रभु भी गदगद हो गए और कहे जो है कि अब अपने अपने घर जाओ। सब अपने अपने घर गए, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। प्रभु के बातों का वर्णन करते करते सब गए। उमायवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। उमायवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले सारे पुरुष स्त्री जो है परमार्थ स्वरूप हैं, कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन श्री रघुनाथ जी राजा हों। तो इस प्रकार से प्रभु अपने नगरवासियों को मोक्ष का द्वार बता दिए, भक्ति का द्वार बता दिए। इसीलिए अयोध्या में जो भी बसे, जो भी जन्म लिए थे, प्रभु के साथ अधिकांश जब प्रभु गुप्त हुए गुप्तार घाट में, तो प्रभु के साथ हर कोई गुप्त होकर के वैकुंठ लोक को चला गया। तो आज की कथा को ही विराम दिया जाए, फिर आगे की कथा आगे होगी। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, माता सीता की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, अपने गुरु गोविंद की, अपने गुरु गोविंद की, अपने माता पिता की, अपने माता पिता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव। जय